नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर निधि काबरा है एवं मैं वरिष्ठ स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ के रूप में शैल्बी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जयपुर में कार्यरत हूँ। आज ये हमने जो वीडियो बनाया है वो सभी के अंदर अवेयरनेस के हिसाब से बनाया है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मिथ है कि प्रेगनेंसी लगने के बाद या दिन ऊपर चढ़ने के बाद डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए या कोई भी जांच कब करानी चाहिए। कॉमन जो मिथ है जनरल पब्लिक के अंदर कि दिन ऊपर चढ़ने के बाद कम से कम 7 से 10 दिन का इंतज़ार करो, क्योंकि तब तक जो प्रेगनेंसी है पेशाब जांच में नहीं आती। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे ही दिन एक दिन ऊपर चढ़ता है तब ब्लड के अंदर जो बीटा HCG की वैल्यू है वो कम से कम 300 से 500 होती है। और जो बाज़ार में प्रेगनेंसी चेक करने के लिए जो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किट्स होते हैं उनकी सेंसिटिविटी 30 से 50 के बीच में होती है। तो एक दिन भी ऊपर होने पर प्रेगनेंसी की जो किट होते हैं उसके अंदर ये ज़रूर पॉजिटिव आएगा। इसलिए दिन ऊपर चढ़ने के बाद बिना वक्त बर्बाद किए एक दिन ऊपर होने पे ही प्रेगनेंसी जांच कर लेनी चाहिए। दूसरा मिथ जो जनरल पब्लिक में है कि अगर प्रेगनेंसी जांच पॉजिटिव आती है तो डॉक्टर के पास तो 3 महीने पे ही जाना होता है, तभी पहली सोनोग्राफी होती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपकी प्रेगनेंसी जांच पॉजिटिव आई है तो आपको उसी दिन अपने डॉक्टर को जाकर मिलना चाहिए और अपनी प्रेगनेंसी का कंफर्मेशन ब्लड जांच बीटा HCG की वैल्यू ज़रूर करा के करना चाहिए। तब आपके डॉक्टर उस बीटा HCG की वैल्यू को आपकी कितने दिन प्रेगनेंसी के ऊपर है उससे कोरिलेट करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि ये बीटा HCG की वैल्यू नॉर्मल से कम लगती है डॉक्टर को, जिसे हम स्लो राइजिंग बीटा HCG कहते हैं। तब आपके डॉक्टर आपको सीरियल बीटा HCG कराने की सलाह देते हैं, क्योंकि ये जो बीटा HCG की वैल्यू होती है वो हर 48 टू 72 आवर्स के अंदर ब्लड में डबल होती है। अगर ये स्लो राइजिंग बीटा HCG होता है तो जैसे ही ये बीटा HCG की वैल्यू 1000 क्रॉस कर जाती है आपके डॉक्टर सोनोग्राफी की सलाह देते हैं, क्योंकि ज़्यादातर केसेस में तो बच्चा बच्चादानी के अंदर लगता है, पर कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें बच्चा बच्चादानी में ना लगकर ट्यूब में लग जाता है, जिसे कि हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। अगर इसका हम जांच के द्वारा सोनोग्राफी के द्वारा अर्ली डिटेक्शन कर पाते हैं तो आगे होने वाली रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो कि एक जानलेवा कंडीशन होती है हम उसको रोक सकते हैं। और अर्ली डिटेक्शन में इसका जो इलाज है मात्र कुछ दवाइयों और इंजेक्शन से किया जा सकता है और महिला को एक बड़े ऑपरेशन से बचाया जा सकता है। अगर सोनोग्राफी में ये पता चलता है कि बच्चा बच्चादानी के अंदर ही है तो स्लो राइजिंग बीटा HCG का कारण 2 हो सकते हैं। पहला, या तो एक ये डिलेड कंसेप्शन था, दिन चढ़ चढ़ के आते थे तो प्रेगनेंसी लगी ही लेट थी, और दूसरा इस वक्त प्रेगनेंसी को मदद की ज़रूरत है। कई प्रेगनेंसी होती है जिसमें कि ब्लड के अंदर ग्रोथ फैक्टर्स प्रेगनेंसी को बराबर ना मिलने की वजह से वो लॉस हो जाती हैं। अगर इस अर्ली स्टेज पर प्रेगनेंसी को सपोर्ट देने के लिए कुछ दवाइयाँ और इंजेक्शन दिए जाएं तो फ्यूचर में होने वाले अबॉर्शंस को रोका जा सकता है। तो अगर आपकी जांच प्रेगनेंसी जांच पॉजिटिव आई है तो मेरी यही सलाह है कि आज ही अपने डॉक्टर के पास जाइए, उनसे मिलिए और अपना ब्लड टेस्ट कराकर कंफर्म करिए कि आपकी प्रेगनेंसी को किसी मदद की ज़रूरत है या नहीं। धन्यवाद।